नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। तीसरे फेज की वोटिंग होना है। वोटिंग से पहले राजनेताओं के कई बयान सामने आ रहे हैं। ये बयान सियासी पखेड़ा भी खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ गर्मी ने अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो दूसरी वहीं तरफ बयानों ने सियासी तापमान को गर्म कर रखा है। आज चर्चा इन्हीं बयानों को लेकर है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। तीसरे चरण के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनावी वीर जुबानी तीर चलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही बयान जो कि सियासत में सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तीखा हमला सामने आया है। कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त हो रही है। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को पप्पू कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जानती हूँ शहादत का क्या मतलब है। मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं, शहादत की भावना मिली। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इमरती देवी के बारे में दिया विवादित बयान। जीतू पटवारी ने कहा कि इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है। मौजूदा विधायक सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी को धमका दिया। पटवा ने कहा, इधर आ, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि वापस नहीं आएगा। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। मेरे भाई सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गए। मुझे लगता है कुछ समय में कांग्रेस भी वैसे ही लुप्त हो जाएगी। देखो पप्पू जी के काका नाम लेते मेरे को सब आ रहा, लेकिन करो क्या होता, जैसा नाम लेते ऐसी पक्की हो। मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। इस दौरान बयान भी सामने आ रहे हैं और बयानों के जरिए सियासी पारा चढ़ा रहे हैं। वही बयानों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का अपना अपना तर्क है। और जिसने सीडी बनाया, जिसका पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है, उसका तो प्रधानमंत्री जी प्रचार करने जा रहे हैं, उनकी सभाओं में उनको जिताने की अपील कर रहे हैं। और एक साधारण से हास परिहास और साधारण से व्यंग्य विनोद और मजाक को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। तो आज हम मातृशक्ति, पूरी नारी शक्ति जीतू पटवारी जी से कहेंगे कि माफी मांगे। और इमरती देवी जी, आप अकेली नहीं है, पूरी नारी समाज आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा। और उस बहन को जो इस प्रकार का जो उनके साथ अभद्र टिप्पणी करके उनके लिए जो उन्होंने टिप्पणी की है, इसके लिए वो माफी मांगे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता जुबानी हमले कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चरण के रण में इन बयानों का दलों को कितना नफा या नुकसान होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले रुख करते हैं हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं केदार जी। सवाल पहला आपसे बनता है, आज दिन भर जो बवाल हुआ है एक बयान के कारण, आपने भी सुना, आपने अभी देखा भी किस तरह से बयान जो आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने दिया हुआ है, तो क्या लगता है, क्या बैठे बैठे आपने मुद्दा बीजेपी को दे दिया है? देखिए, हमने मुद्दा नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है, नेतृत्व नहीं है और जनता के लिए कोई सोच नहीं है, तो वो हर कभी छोटे मोटे मुद्दों को हवा देने की कोशिश करती है। ये आज की घटना नहीं है सर। एक दिन मंगलसूत्र आ गया, एक दिन भैंस आ गई, किसी दिन हमारे ऊपर टीका टिप्पणी आ गया। जीतू पटवारी जी ने उनकी लोकप्रियता पर एक जो सामान्य गांव की चर्चा में कहते हैं, उस हिसाब से उन्होंने कहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने नेगेटिव डायरेक्शन दिया, तो उन्होंने अपना खेद व्यक्त कर दिया। आज हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता पड़ गया है कि वो बुरी तरीके से हार रही है। उसका जो इलेक्ट्रल उनका जो मामला था वो जनता के सामने आ गया कि चंदा दो धंधा लो। जब अभी कोविड का जो वैक्सीन लगा, उसके ऊपर जो लापरवाही है, उससे पूरा देश चिंतित है। और चिंता भी देश के लोगों के साथ साथ स्वयं मोदी जी को भी है कि उनने जिस सर्टिफिकेट पे अपना फोटो लगाया था, वो फोटो गायब कर लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी गारंटी की तो बात कर रहे हैं सर। जिसको देखो वो मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी है क्या? 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में क्या आप क्या 3000 में करोगे? ये गारंटी है?
100 रुपए में पेट्रोल डीजल आ रहा है, इसको क्या 200-300 करोगे? बेरोजगारी में 45 करोड़ लोगों युवाओं ने तो हाथ छोड़ दी, क्या ये 90 करोड़ करोगे? क्या ये गारंटी मोदी जी 8 बार कपड़े बदलेंगे? क्या ये गारंटी है कि देश में 250 लाख करोड़ का कर्जा? चलिए मोदी गारंटी के बारे में गुंजन जी से पूछ लेते हैं, लेकिन आज का जो ये चर्चा का मुद्दा है उसमें यह है कि आज जिस तरह से बयान दिया है जीतू पटवारी ने, उसको लेकर बीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन तो किया ही है, बैतूल में किया है, इंदौर में किया है और कई जगह शिकायत दर्ज भी इसमें की गई है, मामला भी दर्ज हुआ है। तो इसको लेकर बीजेपी क्या इस मुद्दे को लेकर तीसरे फेज में उतरेगी क्या उस इलाके में, क्योंकि इलेक्शन भी उसी जगह पर है? बीजेपी के पास जी गुंजन जी सवाल है जी। अच्छा, सॉरी जी, देखिए अमित जी, सबसे ज्यादा दुखद तो यह है जिस तरह केदार जी ने आज अपनी बात की शुरुआत की। यहाँ पर महिला सम्मान की बात हो रही थी और महिला अपमान की बात हो रही थी। तो जो महिला का अपमान, जो मूल चरित्र है कांग्रेस का महिला अपमान, वही उन्होंने आज चरितार्थ भी कर दिया। जिस तरह आज उनके प्रवक्ता ने बातों की शुरुआत की कि जीतू पटवारी जी ने ऐसा क्या कह दिया था, तो देखिए जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है ये पूरी नारी शक्ति के खिलाफ दिया है। देश की महिला आज दुखी है। आज जितनी नाराजगी से ज्यादा एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता से ज्यादा एक महिला होते हुए मैं ये बात कह रही हूं कि इस तरीके के बयान पूरी महिला जाति के लिए बहुत दुख का विषय है। आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष रहते हुए आपकी जबान से इस तरीके की बातें निकलती है, ये महिलाओं के लिए क्यों निकलती है? जब एक वरिष्ठ महिला नेत्री के लिए आप ये सोच रखते हैं और इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो हमें आकलन लगाना चाहिए कि किस तरह एक छोटे से कार्यकर्ता का हाल होता होगा, किस तरह एक आम नागरिक के लिए आपकी सोच होती होगी। और इस तरीके के प्रवक्ता आप टीवी पे बैठकर उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस। आप सोनिया गांधी जी की बात करते हैं, आप प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं। गुंजन जी एक मिनट, केदार जी आपके पास आते हैं। गुंजन जी, महिलाओं को क्या गुंजन जी इस पूरे मामले में जीतू पटवारी ने भी माफी मांगी हुई है और इस उन्होंने जो आप लोग माफी मांगी हुई है, लेकिन एक हमारे साथ विनोद जी हैं, लंबे समय से कई उन्होंने लगातार चुनाव देखे हैं, इस तरह के बयानों का क्या असर होता है? क्योंकि इससे पहले भी 2014 में 19 में भी कुछ ऐसे बयान हुए थे जिसके कारण काफी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। कई बयान ऐसे भी होते हैं जो बीजेपी के नेताओं ने भी दिए हैं, आज हमने देखा भी है। विनोद जी, लगता है कि तीसरे फेज में कुछ इस तरह के बयान, और क्योंकि पहले तो सैम पित्रोदा का भी बयान आया था, तो बयानों को लेकर मुद्दे भटकने का एक ये भी कारण रहता है क्या? देखिए अमित जी, जिस तरह की राजनीति इस समय भारत में हो रही है, मैं समझता हूं वो बिलो द बेल्ट कैटेगरी में हम पहुंचते जा रहे हैं। जितना हमारा शीर्षस्थ लोकतंत्र था, पूरी दुनिया में हमारा नाम था कि हम बहुत अच्छे लोकतंत्र में अपना यापन करते हैं, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली हमारी, स्वच्छ चुनाव प्रणाली है और गरिमामय है। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है गरिमा की पहचान है पूरे विश्व में। अगर हम संस्कृति की बात करें और उस संस्कृति को अगर पारिधान की बात करें, तो पारिधान जितना अच्छे तरीके से भारत में पहनाया जाता है किसी भी गरिमा को, किसी भी संस्कृति को, उतना विश्व में कहीं और नहीं है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, निश्चित रूप से ये शर्मनाक है। और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह के जो बयान हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। उसमें कई जगह जैसे कल की जो घटना है जीतू पटवारी की, खेद व्यक्त करना काफी नहीं है मेरे हिसाब से जी। उनको जो है तत्काल, बल्कि वो जब उस क्षेत्र में थे या वहां थे, तो इमरती जी के पास जाना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उनके पुराने संबंध है आपस में। ऐसा नहीं कि इमरती जी को कोई वो जानते नहीं कि उन्हीं की पार्टी की थी पहले, वो आज दूसरी पार्टी में, विपक्ष में आमने सामने। भाई मैंने तो काफी सारे लोगों को, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और तमाम तरह के वरिष्ठ, काफी सारे, श्यामाचरण शुक्ल जी, ऐसे लोगों को देखा है। और उनके विधानसभा में मैंने आपस में जो बयान सुने हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जो लगा है, लेकिन पूरी गरिमा के साथ। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे पहले जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था, उस पर भी कार्रवाई हुई थी, याद है मुझे भी, और इस तरह से कार्रवाई भी हुई थी और उसका असर भी कांग्रेस को, जो एक बुरा असर चुनाव में पड़ा था, वो देखने को मिला। केदार जी, आप कुछ बात कह रहे थे जी। देखिए, सवाल यह है कि उन्होंने, जीतू पटवारी जी ने यह कहा वो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन मेरी मां के समान है जी। उस जगह जो बात थी, उस बात को समझिए, हास परिहास में एक जो राजनीतिक ताकत जो खोई है,
उसको लेकर कहा, उसका गलत मीनिंग निकाल लिया। नहीं, लेकिन केदार जी अपने परिवार में किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कोई भी, मैं अपने परिवार की बात करूं, आप अपने परिवार की बात सोचिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, सुनिए, देखिए वो कोई भी हो। विनोद जी एक मिनट अजय आप अपनी बात रखिए। केदार जी आप कुछ कह रहे थे, आपने चूंकि इसमें जो सफाई आप देना चाह रहे हैं, जरूर आपकी सफाई जरूर सुनी जाएगी। जी सुनिए, सफाई देखिए, सफाई देने का इसमें बड़ा वो नहीं है। नहीं, जैसे एक बार केदार जी उन्होंने कहा कि जो खेद व्यक्त किया गया, जीतू पटवारी ने आज सुबह ही खेद व्यक्त इसमें कर दिया था, चूंकि मामला जो उनके मुंह से निकला है वो जर्सी गाय कहते हैं या नहीं कहते हैं? किस तरीके के शब्द सुरक्षना कहा है कि नहीं कहा है? ये इस तरह की बातों पे नहीं, बात लाइए मुद्दों पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लोग हैं वो मुद्दे पे नहीं आ रहे। आज बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे। जैसे भी गुंजन कह रही थी, ये कह रही थी, अरे सर में तो इनको आना चाहिए, 3,000 रुपए दिलवाए ना महिलाओं को। मध्य प्रदेश में रोज 10 से 15 छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं हो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं मिली है। बोले ना, यहाँ इनकी नाक नहीं कट रही है, यहाँ मीडिया में आके जोर से बोलने का काम नहीं करेगा। आपको डेटा पे बात करनी पड़ेगी। एक माँ का बेटा बेरोजगार बैठा है गुंजन में, उस पर बोलना पड़ेगा। एक माँ की बेटी जो है वो स्कूल चल रही है, एक बेटी है जिसको स्कूल की साइकिल नहीं मिल रही, इस पर तो आप लोग बात नहीं करोगे। बात मुद्दे पर होनी चाहिए। आप मुद्दा भटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। ये देश की जनता को समझ में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मिसगाइड कर। केदार जी एक मिनट गुंजन जी, केदार जी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन आज मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो भी एक उन मुद्दों के साथ ये एक मुद्दा भी है। लेकिन विनोद जी से एक सवाल है। देखिए एक मिनट, आपको एक एनालिसिस के तौर पे विनोद जी सवाल ये है, लगातार 2 चरणों में हम लोगों ने कई बार इसे डिस्कशन किया कि वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का भी काफी कम हुआ है। क्या तीसरे फेज में इस तरह के यदि बयान होता है तो लगता है आपको कहीं पे एक जो कहीं कोई असर दिख सकता है कि तीसरे फेज में, खासतौर से मध्य प्रदेश की हम बात करें? देखिए मध्य प्रदेश, विनोद जी है ये जो रवन्ना के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, सबके बारे में बात करूंगा मैं। रवन्ना पे भी करूंगा, उज्जैन में भी करूंगा और भोपाल पे भी करूंगा, सब पे बात करूंगा मैं। हाँ, और ये अलीराजपुर पे भी। बिल्कुल, अलीराजपुर पे भी बात होगी। देखिए विषय ये है जो थोड़ी तो शर्म करिए, अपनी उम्र की कम से कम। देखिए जो सवाल है, किसी को बोलने नहीं। एक मिनट केदार जी, विनोद जी की बात चूंकि देखिए सवाल बात आना चाहिए, देखिए बहुत गंभीर। देखिए अमित जी ने जो सवाल उठाया बहुत गंभीर सवाल है, और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, मैं उस घटनाक्रम में, चाहे जैसे उज्जैन के किसी गुरुकुल में आश्रम में घटना हुई हो, वो भी मैं ठीक नहीं मानता। भोपाल के किसी स्कूल में वो एक घटनाक्रम हुआ, उसको भी मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन मैं जो है जीतू पटवारी के बयान को भी ठीक नहीं मानता, रेवन्ना को के चरित्र को भी ठीक नहीं मानता, और जो अलीराजपुर की आप घटना बता रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। सब गड़बड़ है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस सर्वोच्च सदन में जाने की तैयारी की जा रही है इस समय, और उस सर्वोच्च सदन में जाने के पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश आना चाहिए, अपने सुंदर चरित्र को दिखाना चाहिए। तो आप क्या चरित्र दिखाना चाह रहे हैं? इसमें दोनों राजनीतिक दल बराबरी से जिम्मेदार हैं, और ऐसे में वोटर की जो मंशा है वो नकारात्मक हो जाती है, और जब नकारात्मक होती है तो हमारे सामने परिणाम ये आता है कि वोटर निराश हो जाता है और वो वोट नहीं करने जाता। और इस तरह की बयानबाजी अगर जारी रही तो आप ये मान लीजिए कि तीसरे चरण में भी 5-7% वोट फिर से नीचे आ जाएगा, और उसके लिए सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार होंगे। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बिलो द बेल्ट जाके काम कर रहा है, लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ काम कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें, चाहे वो मंगलसूत्र का विषय हो, चाहे वो किसी की कुर्बानी का विषय हो, चाहे वो किसी पप्पू का विषय हो, चाहे वो किसी के रस खत्म होने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। ये सारी चीजें इसलिए गलत है कि हम क्या पेश करना चाह रहे हैं। जिस जनता को आपसे देश चलाने की उम्मीद है, उसके सामने आप ये उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो भाई साहब कैसे देश चला पाएंगे? बिल्कुल, खासतौर से यदि प्रदेश अध्यक्ष हैं कि रोल मॉडल की तरह होते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, बाकी के प्रदेश में तो कम से कम पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए रोल मॉडल रहते हैं। केदार जी, आपकी बात बिल्कुल आप रखिए, जरूर मुद्दों पे जरूर आना चाहिए, जो मुद्दे हैं उनसे भटकना भी नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या बोला,
फोकट का अनाज एक महिला का भरे मंच पे अपमान किया, उस पर तो किसी ने चर्चा नहीं की। महिला का मंच पे खड़े करके अपमान किया कि वो जो तुम फोकट का 5 किलो लेती हो, बोला या नहीं बोला? शायद आपके यहाँ वो वीडियो आ नहीं पाता होगा सर। नहीं बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है, वीडियो आता भी है, उन मुद्दों पे ही बहस होती है, बिल्कुल आता है। केदार जी उन मुद्दों पे भी चर्चा होती है, लेकिन आज लेकिन जिस तरह से गुंजन बहन आपकी 3,000 दे दो, महिलाओं का सम्मान तो तभी होगा जब वो 3,000 रुपए दोगी। जो महिलाओं से वादा किया था वो कर लो। जो 80 करोड़ जो देश में है और जो मध्य प्रदेश में जो आधे लोगों को खराब अनाज मिल रहा है, जो महिलाओं के बच्ची कनेक्शन काट दिया जा रहा है, जिनकी सरकार पत्नी का डब्बा नोटबंदी के समय पैसा निकाल लेते, समर्थन करते दिख रहे हैं। एक वरिष्ठ प्रवक्ता होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। लेकिन एक मिनट केदार जी, एक बात बताइए गुंजन जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं केदार जी से। केदार जी, एक सवाल आपसे करूंगा मैं और एक गुंजन जी से करूंगा। पहले सवाल आपसे, क्या एक व्यक्ति के नाते, एक पुरुष के नाते किसी महिला के खिलाफ इस तरह का कोई भी बयान देना चाहिए, जाने अनजाने किसी भी तरह से, जो आपके घर की महिला हो? मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं मैं। स्पेसिफिक बता जी। मातृशक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ। जैसे ही उनको आभास हुआ जीतू पटवारी जी को कि इसको गलत मीनिंग में लिया गया, उन्होंने तुरंत खेद व्यक्त कर दिया, माफी मांग, और ये कहा वो मेरी मां समान है। अब मां का समान का दर्जा देना हमारी संस्कृति में आप मान रहे कितना बड़ा, अब इससे बड़ा और क्या लोग? उन्होंने मां का समान का उनको दर्जा दे दिया है। अरे चुप रहो गुंजन, एक बात है मेरी। एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट ये एक मिनट में केदार जी, एक मिनट में अपनी बात रखिए, फिर गुंजन जी से बात करेंगे। ये जो महिला है, ये महिला होने के नाते थोड़ा बहुत एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट ये बीच में जबरदस्ती बोलने के अलावा गुंजन जी, एक मिनट, एक करके केदार जी आप भी एक मिनट में अपनी बात रखिए। जो सवाल पूछा जाए उसका आप सीधा जवाब दीजिए। मेरी बहन को म्यूट करो। बिल्कुल नहीं, क्या बीच में बोलने लग जाती है? केदार जी, हम किसी को, केदार जी यहाँ म्यूट नहीं कर रहे हैं किसी को हम। नेशनल न्यूज चैनल पे बैठी हो। केदार जी, एक मिनट आप अपनी बात, एक मिनट में आप अपनी बात रखिए, फिर गुंजन जी से उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन आप जो सवाल पूछा जाए उसका जरूर जवाब दीजिए। देखिए, मैंने सवाल का जवाब दिया कि हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं और हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करते रहेंगे। कहीं गलती से चूक होती है तो हम उसका कान पकड़ के अबलाइज करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत खेद व्यक्त किया और उन्हें मां का दर्जा दिया कि वो मेरी मां समान है। लेकिन केदार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से बयान को पेश किया। केदार जी, इसके बाद भी जो इमरती देवी जी ने, उन्होंने जहां पर जो उनको शिकायत करनी थी वो की है, उसके बाद भी जो कार्रवाई उस आधार पे होगी वो एक आगे की बात है। लेकिन गुंजन जी आप अब जरूर बताएं, लेकिन उनका ये कहना यह है कि सिर्फ उसके अलावा भी, को बोलने नहीं दूंगा इसी बैठ में। मैं गुंजन जी से एक सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट आपने अपनी बात रखी है केदार जी। मध्य प्रदेश में केदार जी आप केदार जी एक मिनट आपने इनको, गुंजन जी को एक मिनट सुन लीजिए जी। आज कांग्रेस का जो महिला विरोधी चरित्र है वो आज उनके प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट केदार जी एक मिनट इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं करना। एक महिला जो केदार जी एक मिनट आपने अपनी बात रखी है। जिस तरीके की अपमान की बात करते हैं, ये प्रवक्ता एक दूसरे प्रवक्ता के लिए जिस तरह अपमान से बात कर रहे हैं, ये दिखाता है इनका जो चरित्र है महिला विरोधी चरित्र। अरे आपको दिक्कत क्या है महिलाओं से? आप मुझे बताइए, स्पेशली अगर कोई हम तो बोल रहे हैं आप बीच में डिस्टर्ब करोगे तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप सत्ता में हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप चैनल पे बैठ के धमकी एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट केदार जी आप एक मिनट, केदार जी आप, मैंने बहुत शांति से इनकी बात सुनी। बिल्कुल एक मिनट गुंजन जी एक मिनट, नहीं कर सकते हैं। एक मिनट गुंजन जी, महिला नेत्री के लिए अपमान सहेंगे ना हम अपने लिए अपमान सहेंगे। ये होटल की मैंने बीच में नहीं बोलने दूंगा। एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट झूठे आरोप लगाओगे हम बिल्कुल नहीं। एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट केदार जी, यदि हमको चर्चा करनी है तो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको जो सवाल पूछा जाए उसका जरूर अपनी बात रखिए, लेकिन ऐसे करेंगे तो लगता है
कि हम लोग किसी निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंचे। मेरा सवाल जो है, एक विनोद जी, एक मिनट विनोद जी, आप अपनी बात रखिए। इस मामले में चूंकि मामला कल से जिस हाइप पे गया, इस पर प्रदर्शन भी हुआ, जीतू पटवारी ने उसमें माफी भी मांगी, उस पर शाम तक एफआईआर भी दर्ज हुई, और हो सकता है कि इमरती देवी ने माफ भी नहीं किया हो। माफ किया है नहीं किया है ये उनका एक विषय भी है, लेकिन जो नारी शक्ति की बात गुंजन जी ने उठाई है, और जो विनोद जी आप भी कह रहे हैं लगातार कि ऐसे मुद्दे पर कम से पहले व्यक्तिगत सोच भी एक होनी चाहिए, पार्टी की सोच से पहले उस पर भी ध्यान करना चाहिए। मुद्दों पे हम जरूर बात करेंगे। इस मुद्दे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस समय लोकसभा के चुनाव में आने चाहिए। बात यही है। अब आप अपनी बात रख सकते हैं केदार जी, इस मुद्दे को लेकर क्या आपको लगता है कि अब जो आपके नेता हैं उनकी तरफ से, या इनको खेद इसलिए मांगा उन्होंने क्योंकि उनको लगता है उनसे गलत कुछ हुआ था, इसलिए आप उसको कम से कम डिफेंड मत कीजिए। कम से कम ठीक है, उनने गलती मानी है तो आपको भी कम से कम गलती स्वीकार करनी चाहिए। सर उन्हें खेद एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट गुंजन जी एक मिनट, उनको एक मिनट बात रखने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। जी नहीं, उनका आप बताइए गलती किसकी है इसमें। अगर आप बात नहीं करने दोगे, आप बोलिए वो चर्चा का मतलब क्या है? आप बोलिए गुंजन जी, एक मिनट बोलने दीजिए। इनके नेता कैलाश गुंजन जी एक मिनट विरोधी बयान जी देते हैं। बोलिए केदार जी, एक मिनट आप बोलिए जी। कैलाश विजयवर्गीय महिला विरोधी बयान देते हैं, क्या मेरी बहन गुंजन उनके खिलाफ बोलेगी? नरेंद्र मोदी जी ने महिला विरोधी बयान दिया, क्या ये उनके खिलाफ बोलेगी? एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट। हमने कहा इनके लोगों ने, इनकी पार्टी की सोच है, इनके संगठन की सोच हमेशा महिला विरोधी रही है, क्या ये उनका विरोध करेंगी? केदार जी आप जो है आपने अपनी बात रखी है, लेकिन आपने सवाल के बदले में सवाल ही किया है कि उन्होंने ऐसा किया है तो आपने भी ऐसे गिना है, लेकिन मैंने आपसे सीधा सवाल किया था कि जो जीतू पटवारी ने बोला है इमरती देवी जी के लिए, वो उसमें खेद व्यक्त उन्होंने तो किया है प्रवक्ता के तौर पे, आपको भी इस पे कम से कम हम तो बोल रहे हैं ना सर। बिल्कुल ठीक है। अब आपसे हमने बात की गुंजन जी, महास्वरूप मान लिया और बिल्कुल ठीक है। एक मिनट गुंजन जी, आप अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है उन्होंने, एक मिनट केदार जी, आपने कहा कि कई ऐसे और भी बयान हुए हैं जिनको आपने उठाया है, उस पर भी हम जवाब लेते हैं। कई जो बयानबाजी हुई है बाकी के बीजेपी के नेताओं ने भी की है, उसको लेकर गुंजन जी आपको भी बताएं कि आखिर उन्होंने जिस तरह से जो बात उठाए थे, मोदी जी ने भी कहा है, या तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल का जवाब दें गुंजन जी। परमिशन तो ले लो केदार जी से। जी ये बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? एक मिनट बोलने देते हैं जी। ये तो प्रतिष्ठित चैनल पे बोल रहे, धमकी दे रहे हैं कि मैं आप गुंजन जी को बोलने, गुंजन जी भी नहीं, इन्होंने तो कहा बोलने नहीं दूंगा। तो ये तो इनका आदर सम्मान दिख रहा है। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जहां टच और आइटम होते हो महिलाओं का, जिस पार्टी का देखिए आप एक मिनट केदार जी और गुंजन जी, हम लोग विषय से बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। एक मिनट आप इनसे पूछिए कि ब्रजभूषण, एक मिनट केदार जी और गुंजन जी, एक मिनट जी। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने लगातार। मेरा सवाल अब गुंजन जी से ये था, ये सवाल नहीं, आप बताएं ऐसे मसले पर आप चुकी। देखिए एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट चुप। विनोद जी आपसे सवाल ये है, क्योंकि जो सम्मान नहीं कर सकता महिला का, उसका हम एक मिनट। आप किस पार्टी ने सम्मान किया उस व्यक्ति को टिकट दिया जो विश्व स्तर पर जो महिला पहलवान? एक मिनट केदार जी, केदार जी एक मिनट। 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली में, उस पर नहीं बोलोगी? केदार जी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। एक मिनट गुंजन जी, एक मिनट दूसरे मुद्दे लाते हैं। गुंजन जी एक मिनट। विनोद जी आपने लगातार आपने सुना कि किस तरह से जो जीतू पटवारी ने बोला है, उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे केदार जी ने भी गिनाए हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे खास तौर से लोकसभा के समय पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक मिनट, हम कम से कम विनोद जी से, चूंकि उनका पुराना अनुभव है, लगातार लंबे समय से चुनावों को देख रहे हैं, कि इसके पहले भी आपने कभी ऐसा देखा, उससे नुकसान कितना होता है पार्टियों को? देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है जी, ये चुनाव जो है आपसी आरोप प्रत्यारोप में सिमट कर रह रहा है जी। मुद्दे जो होना चाहिए थे, देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर आज कोई बात नहीं कर रहा है। हम एक दूसरे के छिद्रान्वेषण में लगे हुए हैं। इसने क्या बयान दिया, इसके बदले में हम क्या बयान देते हैं, इसने क्या बयान दिया, इसके बदले में क्या बयान देते हैं हम। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि हम देश को
2047 में किस स्थिति में ले जाना चाहते हैं। एक विजन अगर एक पार्टी ने रखा है तो दूसरी पार्टी को भी उसका विजन रखना चाहिए कि हम इस देश को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ बात होती है कि साहब आप एक संविधान की किताब लेके वो कहते हैं साहब संविधान को निपटाने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ कहते हैं साहब ये तो लाल किताब है, संविधान नहीं है। अरे यार, संविधान के बारे में आप इस तरह से टिप्पणी करोगे, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, होना चाहिए। विनोद जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि महिलाओं पे एक चीज और मैं छोटी सी बात और अमित जी कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खली है वो बात कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनने का काम कर रही है। मंगलसूत्र छीनने का मतलब भारतीय संस्कृति में मालूम क्या होता है? मैं इस पर गुंजन जी से जवाब भी चाहूंगा। मंगलसूत्र छीनने का मतलब होता है किसी नारी को विधवा बना देना। ठीक है, मंगलसूत्र वैसे नहीं छीनता हमारे यहाँ, मंगलसूत्र समय की कमी है, लेकिन आपने बिल्कुल इस बात को किया है कि ये बात को आपने जरूर आपने उठाया है कि जो बयान है उनको सोच समझ के खास तौर से चुनाव के समय देना चाहिए। ठीक है, इस समय जीतू पटवारी के उस बयान को लेकर हो, चाहे बीजेपी के दूसरे नेता किस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो किसी को लेकर भी विवादित बयान होते हैं, तो उस पर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।